हमने पढ़ा था संधि डायोड अग्र अभिनत पर काम करता है, उत्क्रम अभिनत पर उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। संधि डायोड को जब वोल्टता जोड़ी जाती है तो दो क्रम में जोड़ी थी, एक अग्र अभिनत में और एक उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा था, जबकि उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से हमने जोड़ दिया था। अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित हो रही थी, उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं। इस प्रकार से पीएन संधि डायोड एक दिष्टकारी की भांति प्रयोग होता है। तो अब हेडिंग है पीएन संधि डायोड के उपयोग, और उसमें भी उपयोग है पीएन संधि डायोड दिष्टकारी की भांति। पीएन संधि डायोड के उपयोग, इसमें सबसे पहला उपयोग है पीएन संधि दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी क्या, पहले इसे समझ लें। दिष्टकारी से मतलब क्या है, मीन्स जो एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित कर दे, उस उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहा, दिष्टकारी। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में जब पीएन संधि एसी प्रत्यावर्ती यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे, इस धारा को क्या कहते हैं, हम दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी में अगर हम एसी धारा, पहले हम एसी समझ लें, एसी प्रत्यावर्ती धारा, एसी माने अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से मतलब होगा आधा चक्र धनात्मक, आधा चक्र ऋणात्मक, एकांतर क्रम में हूं, आधा प्लस का आधा माइनस, फिर आधा प्लस फिर आधा माइनस, यह होगी प्रत्यावर्ती। डीसी दिष्ट धारा, दिष्ट धारा से मतलब एक ही क्रम में केवल चक्र हूं, या तो केवल क्या होंगे, प्लस होंगे, या केवल प्लस होंगे, एक ही दिशा के होंगे, तो इसे अपन डीसी बोलेंगे। ये कहलाएगी पूर्ण तरंग दिष्ट धारा, और एक होगी अर्ध तरंग दिष्ट धारा, ऐसी। ये डीसी करंट के चिन्ह, माने इसमें धारा केवल और केवल कितनी दिशा में है, एक ही दिशा में है, और इसमें धारा धनात्मक भी है, और इसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, और इसे बोलते हैं हम दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है, लेकिन हमारे अधिकांश उपकरण जैसे टीवी है, ट्रांजिस्टर है, ये सब डीसी से चलते हैं, दिष्ट धारा से चलते हैं। तो हमें एसी को काय में डीसी में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो हमें एसी को डीसी में बदलने की क्रिया दिष्टकरण कहलाती है, और यह जो उपकरण करेगा उसे हम क्या कहेंगे, दिष्टकारी कहेंगे। तो आज हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा को हमें कौन सी धारा में बदलना है, दिष्ट धारा में बदलना है। इसके लिए हम उपकरण बना रहे हैं। तो इसको हम पीएन संधि डायोड को हम एसी से डीसी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, दिष्टकारी के रूप में करते हैं। अब एसी को डीसी बनाने के हमारे पास दो रूप है यहाँ पे, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और एक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ए अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। बी पार्ट होगा जो इसका, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। आज दोनों पार्ट पढ़ते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और फिर पढ़ते हैं हम क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स हमें क्या करना है, अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाना है, और फिर क्या बनाना है, पूर्ण तरंग, यानी आधी तरंग चाहिए, उसमें हमें कैसी तरंग चाहिए, पूर्ण। चलिए, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। उस परिपथ को समझें। इसमें एक पीएन संधि डायोड, पीएन संधि, जो पीएन संधि हमारा एक पी टाइप और एक एन टाइप हमने इन्हें जोड़ा था,
ये पीएन संधि बनी थी अपनी, इसी को हमने डायोड कहा था। कितने इलेक्ट्रोड थे इसमें? 2 इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। इसका संकेत क्षेत्र, इसका जो संकेत क्षेत्र होगा वो ऐसे बनेगा। ये है पीएन संधि, ये पी क्षेत्र है और ये कौन सा? एन क्षेत्र। इसका संकेतिक क्षेत्र कभी भी बनाना होगा पीएन संधि का, तो हम यह बनाएंगे पीएन संधि का संकेतिक क्षेत्र। पी एन, पी और एन जब भी हम परिपथ में लगाएंगे तो इतना बड़ा ना बना के इतनी छोटी सी युक्ति बनाएंगे। और इस जो संकेत बनाया जी, ये पीएन संधि है, ये किसका संकेत है? पीएन। जैसे अगर प्रत्यावर्ती धारा बनानी होती तो हम चित्र बनाते ऐसे गोले के। ये है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट मींस ये है प्रत्यावर्ती धारा, और ये है तुम्हारा पीएन संधि। अब ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें एक पीएन संधि लेते हैं। ये हमने कौन सी संधि ली? पीएन संधि। ये वाली जो है, जो पीएन संधि का संकेतिक चित्र है, इसे हम पी कहेंगे, इसे हम एन कहेंगे। पीएन संधि ली, इसमें हम एक पीएन संधि लेते हैं। इस पीएन संधि को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के ए सिरे से तथा एक लोड प्रतिरोध द्वारा, जो लोड प्रतिरोध लगा, अभी सब चीजें बताते हैं, से एन सिरे को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये लोड प्रतिरोध एम एन, 2 पॉइंट निकले हैं, जो भी हम यूज पे निकली 2, इसे हम लोड प्रतिरोध कहा एम एन। यह ट्रांसफार्मर है। जब ट्रांसफार्मर है तो इसमें नर्म लोहे की क्या और होंगी? रॉडें। पीछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ेंगे हम इनको, या प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां जाने। इसके स्वरूप पर द्वितीयक कुंडली ली हमने, ये प्राथमिक कुंडली, ये कौन सी कुंडली है? प्राथमिक L1। और इसके स्वरूप पे जुड़ा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये कौन सा है? AC, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें एक पीएन संधि जे के पी क्षेत्र को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के ए सिरे से, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है तो कितनी कुंडलियां होंगी? 2। एक को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं और एक को द्वितीयक। यह जो ट्रांसफार्मर है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, यानी बड़े विभव को छोटे विभव में बदल, यहाँ कुंडली बड़ी बनाई, यहाँ कुंडली हमने छोटी बनाई, यानी यह बड़े विभव को छोटे विभव में क्या कर रहा है? बदल रहा है। अपचाई, जो छोटे विभव को बड़े विभव में बदलेगा उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो हमने क्या कहा? पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें एक पीएन संधि जे लेते हैं। इस संधि के पी क्षेत्र को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के ए सिरे से तथा L2 के बी सिरे को लोड प्रतिरोध Mn द्वारा, ये कौन सा प्रतिरोध है? लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध से मतलब क्या है? जिस उपकरण को हमें चलाना है, जिसमें हमें डीसी धारा क्या करनी? प्रवाहित करनी है। मान लो हमें टीवी चलानी तो टीवी को जोड़ देंगे, रेडियो माने ट्रांजिस्टर चलाना है तो ट्रांजिस्टर को, जो कोई बल्ब जलाना है डीसी, कोई ट्यूबलाइट जलानी है तो उसे इस बिंदु पर जोड़ देंगे, वो कहलाएगा लोड प्रतिरोध। क्या सा प्रतिरोध कहलाएगा? लोड प्रतिरोध Mn से जोड़कर संधि के एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इस वैद्युत परिपथ में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के ए सिरे से, एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध द्वारा L2 के बी सिरे से जोड़ देते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्रिया विधि सुनेंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा, ये थी प्रत्यावर्ती धारा का आधा धनात्मक चक्र L1 को दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का ए सिरा धनात्मक और बी सिरा क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ए के धनात्मक होने से पी क्षेत्र धन विभव पे आ गया, एन क्षेत्र ऋण विभव पे। ये कौन से अभिनत पे आ जाती है? अग्र अभिनत पर। कौन से अभिनत पे आ गई? अग्र अभिनत पर। जब ये अग्र अभिनत पे आ गई तो एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ को जाएंगे? पी की ओर।
पी के कोटर कहाँ को जाएंगे एन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जे चले इधर को, जे चले आ रहे, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की दिशा जे चले आ रहा है एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन, तो यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा एम से एन की ओर और धारा एन से एम की ओर, यानी एक दिशा में क्या हो गई, प्रवाहित हो गई। अब सुनना, अब प्रत्यावर्ती धारा का आधा ऋणात्मक चक्र L1 को दिया जाता है, तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा धनात्मक हो जाता है। ध्रुव बदल गए, चक्र बदल गया, सो ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा, ऐसी स्थिति में यह संधि कौन से अभिनत पे आ जाती है, उत्क्रम अभिनत पर आ जाती। क्यों, पॉजिटिव पी जुड़ा नेगेटिव से और एन जुड़ा पॉजिटिव से, तो ये उत्क्रम, इस समय इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इतने हिस्से में कोई धारा नहीं बह। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रत्यावर्ती चक्र धारा का आधा धनात्मक चक्र जब L1 को दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण द्वारा L2 का ए सिरा धनात्मक और बी सिरा, जी फिर बदल गया, ये कौन से अभिनत पे आ गई, अग्रभिनत पर, और अग्रभिनत पे आ गई तो इलेक्ट्रॉन जे जाने लगे एम से एन की ओर और धारा एन से एम की ओर उसी दिशा में फिर प्रवाहित हो गई। यह क्रम क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, हमें रुक रुक के धारा प्राप्त हो जाएगी। इस धारा को अर्ध तरंग दिष्ट धारा कहते हैं। हमें कौन सी, अर्ध तरंग, इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, फिर से एक बार रिपीट कर दें, पीएन संधि डायोड को, कौन से, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें एक पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 के ए सिरे से, एन क्षेत्र को एक लोड प्रतिरोध Mn द्वारा L2 के बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसकी प्राथमिक कुंडली L1 को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का आधा धनात्मक चक्र L1 को दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ए सिरा धनात्मक और बी सिरा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, जिससे ए के धनात्मक होने से पीएन संधि डायोड अग्रभिनत पर आ जाती है। जब ये अग्रभिनत पर आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन एम से एन की ओर और धारा एन से एम की ओर प्रवाहित होने लगती है। अब प्रत्यावर्ती धारा का आधा ऋणात्मक चक्र दिया L1 को, तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक, ये माइनस का, ये ऐसे में संधि कौन से अभिनत में आएगी, उत्क्रम अभिनत में आएगी। उत्क्रम में आई तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर आधा धनात्मक चक्र दिया विद्युत प्रेरण L1 के ए सिरे L1 को, तो विद्युत प्रेरण द्वारा L2 का ए सिरा धनात्मक और बी सिरा, जिससे यह कौन से अभिनत पे आ गई, अब अग्रभिनत पर। जब ये अग्रभिनत पे आ गई तो इलेक्ट्रॉन एम से एन की ओर और धारा एन से एन की ओर बहने लगती है। यह क्रम लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा और परिपथ में लोड प्रतिरोध में रुक रुक कर धारा हमें क्या होती जाएगी, प्राप्त। इस परिपथ का प्रयोग वहां करेंगे जहां धारा में रुक रुक कर चाहिए। जैसे कोई झालर, कोई बल्ब हमें रुक रुक कर जलाना है तो वहां इस सर्किट को लगाएंगे। कोई झालर को हमें थोड़ी देर के लिए जलाना, फिर बंद करना, फिर जलाना, फिर बंद करना। दिवाली पर डालते हैं बहुत सारी झालर जो बार बार जलती और बुझती हैं, उनमें हम इस सर्किट का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जहां पर हमें धारा रुक रुक कर चाहिए होगी वहां पर हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करना है। इसके लिए हमें एक पीएन संधि लेनी है। इस पीएन संधि के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 के ए सिरे से, एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध द्वारा L2 के बी सिरे से जोड़ना है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ना है। जब आधा धनात्मक चक्र दोगे विद्युत प्रेरण द्वारा ये सिरा धनात्मक और यह सिरा या तो ये ऋणात्मक होगा तो ये धनात्मक होगा। हमने कहा धनात्मक चक्र पे यह धनात्मक और यह, तो ऐसी स्थिति में यह अग्रभिनत पर और परिपथ में इलेक्ट्रॉन एम से एन की ओर बहेंगे और धारा एन से एम की ओर बहेंगे। फिर आधा ऋणात्मक चक्र दिया, ऐसी स्थिति में यह ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक, उत्क्रम अभिनत, परिपथ में कोई धारा प्रवाहित, यह क्रम चलता रहेगा और लगातार परिपथ में रुक रुक कर धारा एक ही दिशा में बहती रहेगी। इस धारा को जो एक ही दिशा में बहती उसे बोलते हैं दिष्ट धारा। और चूंकि रुक रुक कर प्रवाहित हो रही
तो इसलिए इसे अर्ध तरंग दिष्ट धारा कहेंगे। तो यह है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति।